Leader of the opposition, please. Is sir on, sir? जनाब चेयरमैन, पहली तो रिक्वेस्ट है मेरी कि जो इस आज के एजेंडा में जो लोग नहीं आ सके बिकॉज ऑफ द बरसी, तो वो अगर डेफर कर दिया जाए सब डेफर कर बेहतर होगा। दूसरा, मैं एक इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड लीडर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद को खिराज तहसीन पेश करता हूँ आज की मुनासबत से, और वो इसके बाद मैं रिक्वेस्ट करूँगा। तो वो मैं चाहता हूँ कि वो मुस्लिम उम्मा की पहली खातून वज़ीर आज़म थी और उनकी बहुत सी कंट्रीब्यूशन थी। उनकी जो सबसे बड़ी कंट्रीब्यूशन थी कि उन्होंने इस मुल्क में इलेक्शंस के लिए अपने इंटरनेशनल जो उनके साथी थे उनके ज़रिए कन्विंस किया उस वक्त के रूलर को कि वो इलेक्शन करवाएं, और उन्होंने इलेक्शन कराया और फिर कहा पार्टी बेस पे इलेक्शन कराएं। तो उन्होंने पार्टी बेस पे इलेक्शन कराया। तो फिर उस वक्त मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के मुताबिक, COD के मुताबिक सिग्नेटरी थे उनके साथ, और दोनों ने मिलकर जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी बनाया। तो उस वक्त उन्होंने कायल किया मियां साहब को भी, आप इलेक्शन में बायकॉट ना करें, आप इलेक्शन में हिस्सा लें। और उसके बाद जब वो शहीद हुई तो उस वक्त मियां नवाज शरीफ साहब बड़ी खुदाबख्श गए। उन्होंने कहा कि इसकी वजह से मैं इलेक्शन बायकॉट कर रहा हूँ। तो फिर उस वक्त आसिफ अली जरदारी साहब ने उनको कायल किया कि आप इलेक्शन का बायकॉट ना करें। आज आपको लूली लंगड़ी जो जमहूरियत नज़र आ रही है वो उनकी महरून मिन्नत है। और मैं ये भी बताना चाह रहा हूँ टू पुट द रिकॉर्ड स्ट्रेट कि मैंने एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान कैबिनेट के ज़रिए हमने एक रेफरेंस हमने पास किया। वी सेंड इट टू द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान मिस्टर आसिफ अली जरदारी कि ये रेफरेंस आप जुडिशरी में भेजें। और वो क्या रेफरेंस था कि जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो थे जो कि अनदर इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड लीडर और पहली मर्तबा जो अवामी लीडर बन के उभरे, तो उनके खिलाफ जो अदालती फैसला आया था उसको हम अदालती कत्ल कहते हैं। और हमने वो रेफरेंस भेजा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को कि इस पर आप फैसला दें। और मैं समझता हूँ ऑनरेबल मेंबर फ्रॉम सिंध, उन्होंने बिल्कुल सही कहा कि वो फैसला आना चाहिए। अभी तक सब जुडिस मैटर है, उसके ऊपर फैसला आना चाहिए कि वो अदालती कत्ल था। और अदालतें आज भी मेजॉरिटी नहीं मानती कि वो जो फैसला था दुरुस्त था। इसलिए मैं इस फोरम से फिर अपील करूंगा जुडिशरी से भी कि वो जो पेंडिंग केस है अगेंस्ट जुल्फ़िकार अली भुट्टो, उनको जो है उनका अदालती कत्ल का जो फैसला है वो जल्द दिया जाए। और दूसरा, मैं गवर्नमेंट को आपकी वसातत से मैं कहूँगा कि आप बहुत से लीडर्स का एक नेशनल हॉलिडे करते हैं। बेनज़ीर भुट्टो शहीद के लिए भी नेशनल हॉलिडे का ये एहतमाम होना चाहिए ताकि पार्लियामेंट में भी उसकी जो वक़्त है उसमें इजाफा हो। चूँकि अकॉर्डिंग टू चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी आपने देखा हमने 104 अमेंडमेंट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन लाए, और जो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान थे वॉलंटरली, आज तो चपरासी भी अपने इख्तियारात नहीं छोड़ेगा, तो उन्होंने वॉलंटरली अपने इख्तियारात पार्लियामेंट को दे दिए। एंड द प्राइम मिनिस्टर बिकेम द चीफ एग्जीक्यूटिव, और वो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो वेस्टमिंस्टर सिस्टम था उसको एस्टेब्लिश हुए। और 104 अमेंडमेंट्स, एंड यू आर अ विटनेस, नन अपोज्ड, 2 हाउसेस, 426 मेंबर्स, और किसी ने इख्तलाफ नहीं किया। आज का अगर मवाजना किया जाए तो उन लीडरों की ज़रूरत है जो उस वक्त
मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जैसे लीडर जो कंसेंसस इवॉल्व किया, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी को इवॉल्व किया, और आज तो 1-2 मिनट में बुलडोज होके ये सारे ऑर्डिनेंसेस पास हो जाते हैं। तो हमने 446 मेंबर्स एंड नन अपोज्ड, ये हमने कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की। तो ऐसी बड़ी शख्सियत के लिए एक दुआ भी कराई जाए और नेशनल हॉलिडे का भी ऐलान किया जाए। थैंक यू।